हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं आप लोग? हमने नाप लेना बताया था शर्ट का। आज हम आपको कटिंग करना बताएंगे शर्ट की। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट। अच्छा, ये फ्रंट और बैक दोनों सेम सेम है, आगे पीछे का अलग अलग नहीं है। और ये जो हमारे पास आ रहा है ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, तो हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे ताकि हमें इजी हो, काम करने में कोई मसला ना हो। ओके, अच्छा जी। अच्छा, ये जो हमारे पास कोई बहुत सी लॉन ऐसी होती हैं कि वो चिपकती हैं, तो उसमें ना इस्त्री करना ज़रूरी होता है। और ये तो पीस अलग-अलग हैं। मैं आपको 5 मीटर कपड़े में से भी किस तरीके से शलवार निकलेगी और किस तरीके से मैनेजमेंट करके हम कमीज़ निकालेंगे वो फिर मैं दोबारा आपको बताऊंगी। मगर ये तो हमारा सिंपल अलग अलग है। हम इसको सेंटर को मिलाएंगे, ये डिज़ाइन को हम मिलाएंगे ख़ास तौर पे ये गोलाई डिज़ाइन की, और यहाँ से ये सेंटर की हम जो उसके फूल हैं उसकी क्रिस बनाएंगे। अच्छा जी, क्रिस हम इसलिए नहीं बना सकते इस टाइम कि हमारे यहाँ लाइट ही नहीं होती, हर वक्त लाइट ही गई होती। शायद हम बिल नहीं अदा करते, इसलिए हमारी 24 घंटे लाइट ही नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी। तो बैक साइड तो हमने एक साइड हमने रख लिया। बैक साइड देखें, ये गोलाई है, इसको हम सेंटर करके ये डिज़ाइन हम मिला लेंगे। ये बातों का ख्याल रखें। और ये जो सेंटर आ रहा है हमारा ये पूरा, इसको हम सेंटर बना के मिला लेंगे। ओके, अच्छा, जैसे हमने ट्राउज़र में रखा था, खुले हुए हिस्से हमने सामने रखे थे, और जो हमारे दो हिस्से हैं ये देखें, एक और ये दो, ये हम आगे रखेंगे। सही, चारों तरफ से हम बार बार इसको मैनेजमेंट कर लेंगे इसकी, कि हमारा ये सब कुछ इक्वल हो। ये देखें जैसे आगे पीछे हो रहा है ये, इसको हम थोड़ा थोड़ा सेटिंग बिठा लेंगे। मैं आपको 5 मीटर में से भी कपड़े की कटिंग करना बताऊंगी। अक्सर लोगों से गलती हो जाती है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अच्छा जी, हमने ये सब पहले ही अपना नाप लिख लिया था, इसलिए हमें दोबारा शर्ट को बिछा के बार बार नापना नहीं है, क्योंकि हमारा सब कुछ लिखा हुआ था। हमने यहाँ पे बैग इसमें लिया तीरा, 7 इंच हमारा 14 इंच का 13 इंच का हमारा तीरा था, और हम अब इसमें 14 इंच लेंगे, क्योंकि नापने का उसमें सिलाई का भी तो हमें थोड़ा सा छोड़ेंगे हक। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि ये मेरा हाफ वाइट कपड़ा है और मेरी चौक भी वाइट है, इसलिए मुझे नज़र आ रही है, मगर आपको सही तरीके से कैमरे में नज़र नहीं आएगी। यहाँ से हमने सीधा कर लिया। सही, हमने सिलाई का हक रखते हैं, यहाँ से 7 इंच नापा है। जो भी हमने लिखा है नाप अपना, उसको हम आधा कर लेंगे। सही, जैसे हमने नापा था 13 इंच, इसको हम सिंपल हाफ कर लेंगे। किसी को हिसाब आए या ना आए इंची टेप का, जो भी हमारा मैनेजमेंट है 21, 22, 25 जो भी है, उसको हम इंची टेप को हाफ कर लेंगे। सही, ये हमारा 13 था, इसको हम हाफ कर लेंगे। अब ये क्या आया हमारा 6.5 आया, हमने 7 रखा है सिलाई का हक। सही, उसके बाद हमने ये चौड़ाई में लिया है, अब हमने लंबाई में इसको हम कितने इंच का निशान लगाएंगे, ये हम लगाएंगे 8 इंच का। ये हमने 8 इंच का बॉक्स बना लिया। अच्छा, मुझे नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र नहीं आएगा कैमरे में। अच्छा, ये चीज़ है, ये नॉर्मल मीडियम साइज़ का मैं नाप बता रही हूँ। अगर स्मॉल होता है या और ज़्यादा हैवी होती हैं ख़वातीन, तो उसका नाप अलहदा होता है। सही, ये हम 1 इंच नीचे लेकर आए
और यहाँ से हम गले की मैनेजमेंट 3 इंच रखेंगे और इसको हम यहाँ से शोल्डर का मिला देंगे। सही, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। ये जो हमने बॉक्स बनाया था शोल्डर का, इसको हम 1 इंच कॉर्नर से ऊपर लेके जाएंगे अंदर के साइड और इसको इस तरीके से हम गोलाई कर लेंगे। सही, हम तो इतना हम एक्सपर्ट हो गए हैं कि हमें गोलाई करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ मैं आपके लिए बता रही हूँ, एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के आगे हमने 1 इंच का कॉर्नर से ऊपर के अंदर के साइड निशान लगाया और इसको हमने गोलाई कर ली। अब इसके बाद हम चेस्ट नापेंगे। चेस्ट हमारा था 21 इंच, ये देखें 20 है और ये 21 है, ये आ गया हमारा 21 इंच। इसको हम इसी तरीके से हाफ कर लेंगे। जब हाफ करेंगे हम तो ये हमारा 10.5 आएगा। सही, 10.5 के बाद हम इसको कितना लेके जाएंगे, कमर का निशान लगाएंगे, फिर हम जो हिप लगाएंगे तो 7 इंच हमारी कमर आती है और 13 इंच का हमारा हिप आता है। सही है, 20 इंच की हमारी कमर थी, इसको हम हाफ करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। फिर इसको हम हाफ करेंगे तो ये हमारा 22 इंच है। ये हमारा 22 इंच है। 22 को क्या होगा, टेबल का भी हिसाब रखते हैं। 22 को हमने हाफ किया तो हमारा ये 11 इंच का ये हमने मैनेजमेंट किया। इसको हमने उठा के क्या कहते हैं, शोल्डर से, चेस्ट से हम उठा के इसको कमर तक लेके जाएंगे और कमर से हम इसको हिप तक लेके जाएंगे निशान। सही है, और फिर हम इसमें यहाँ पे दामन लगाएंगे। हमारा 24 इंच था तो 24 का 12 हाफ होता है और ये हम हिप से दामन को मिला देंगे। अमूमन इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ हिप पे नोके ना निकलें, वो बहुत सिलने के बाद बुरी लगती हैं। अब हम यहाँ से, ये हमारा फिटिंग का नाप हो गया। कटिंग का जो नाप है वो हमारा अलहदा से होगा, तो हम यहाँ से 2 इंच का निशान छोड़ देंगे, यहाँ से भी हम 2 इंच छोड़ देंगे और यहाँ से भी हम 1.5 इंच छोड़ के नीचे तक निशान ले जाएंगे 1.5 इंच का। सही, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से हम छोटी सेंटर का निशान लगा के इसको हम ये हमारी आस्तीन, ये हमारा कट गया, आर्मोल जिसे कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ से मेरा हाथ सही नहीं पड़ा तो यहाँ से हम दामन से हमने सब काट लिया। अब जो हमारा नाप था इस पे हम कुटके लगा देंगे ताकि हम जब सीने बैठे तो हमें याद रहे कि हमारा सही। ये आपको समझ में आया होगा नाप और तरीका बहुत इजी है, बहुत आसान है। और ये मैंने आगे पीछे की जो अलग बैक और फ्रंट अलग होता है, ये मैंने आपको कटिंग नहीं बताई अभी, सिर्फ ये मैंने पीछे का बैग ही बताया है, क्योंकि आप बहुत इजी तरीके से जो सिएंगे तो वो समझ में आएगा, कटिंग समझ में आएगी। वो अगर हम मैं बताने लगी अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा। हर स्टेप आहिस्ता आहिस्ता ही समझ में आता है। ठीक है, आज आपको समझ में आया होगा। यकीनन आप प्रैक्टिस करें, अखबार पे कटिंग करें, बहुत आसानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पे कटिंग करें। जो मेरी बिगनर बेटियां हैं, बहुत ही छोटी हैं, उन्हें ख्वाहिश भी है, खुशी होती है सी के, अच्छा लगता है और सीना भी आना चाहिए। ठीक है, तो जी जनाब, अभी हमारी कंप्लीट हो गई कटिंग। आस्तीन की कटिंग के लिए कल फिर हम हाजिर होंगे
दुआओं में याद रखना। कोई ऑर्डर हो हमारी स्टिचिंग का तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।